मेरा हमेशा से एक बिलीफ रहा है, हो सकता है गलत हो और हो सकता है बहुत लोग उससे एग्री ना करें, कि पाकिस्तान में दो शोबे अगर अपने काम के साथ सिंसेयर हों तो इस मुल्क में 90% मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और मैं बिलीव करता हूँ कि ये दोनों शोबे जो हैं सहाफ़त और जुडिशरी के हैं। सहाफ़ी ने सही बात की, सही प्रॉब्लम की निशानदेही करनी है और जुडिशरी ने उसके ऊपर एक्शन लेना है। और जब एक्शन नहीं लिया जाता या सही निशानदेही नहीं हो जाती, मदासराई शुरू हो जाती है हुकूमत की या हुक्मरानों की, तो फिर उसके बाद जो है ऑल हेल ब्रेक्स लूज। और वो किस तरह से आपको मैं बताता हूँ कि 3200 के करीब दहशतगर्द जब पकड़े गए थे, उनके ऊपर पब्लिक ओपिनियन जो है वो सहाफ़ियों ने उसको करना था, बनाना था और जजेस ने उनको सज़ाएं देनी थी, लेकिन दी नहीं गई और एक एक करके निकलते गए। 2900 का तो मुझे पता है, उसके बाद मैं काउंट भूल गया था कि जो निकले और सुप्रीम कोर्ट तक जाके वो निकले और उसके बाद वो मुतअद्दिद दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहे। अब यहाँ पे हम जिस मर्जी शोबे में चले जाएं, अब आप सहाफ़त का लेटेस्ट दो मिसालें ले लें। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट मैं एक निशानदेही कर रहा हूँ कि एक खबर आ रही है। मैं लंदन में था और ख़बर चल रही थी कि जी पाकिस्तान में टॉप 5 में से एक चैनल बिकने वाला है। तो मैंने तब तो नहीं ब्लेंड किया, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो फ़्लाइट के अंदर भी लोगों ने मुझसे पूछना शुरू हो गए। मैं दफ्तर जब आया अपने परसों, तो इस चैनल पे सारी मेरी टीम वाले मुझसे पूछना शुरू हो गए कौन सा चैनल बिक रहा है। तो आज मैंने उसके ऊपर तहकीक की, तो टॉप 5 जो चैनल्स हैं मैं उनका बता रहा हूँ कैटेगोरिकली कि उनमें से कोई नहीं बिक रहा। ना जियो बिक रहा है, ना ARY बिक रहा है, ना समा बिक रहा है, ना हम बिक रहा है, ना दुनिया बिक रहा है। और अगर आपने एक्सप्रेस ऐड करना है छठे के तौर पे, तो वो भी नहीं बिक रहा। लोगों को ख्याल था कि एक्सप्रेस खरीद लिया मलिक रियाज ने और वो ट्रांसफ़र हो गया सारा उसका, वो नहीं हुआ ऐसा। बल्कि एक्सप्रेस अभी अपना एक और चैनल भी लेके आ रहा है। कई और चैनल्स आ रहे हैं जिनमें इंग्लिश के चैनल्स हैं। 365 भी अपना एक और चैनल लेके आ रहा है, जिस चैनल के ऊपर बैठ के मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। दो चैनल्स जो बिकना चाह रहे थे और उनके मालिकान ने उनकी जो कीमत रखी थी वो किसी ने देने की मुनासिब ही नहीं समझा। जिनमें एक बोल टीवी था कि बोल टीवी जब चिश्ती साहब ने लिया तो उनका ख्याल था कि बड़ा आसान है, लेकिन इनको खाला जी का बेड़ा तो नहीं है ना, ये को पावर हाउस नहीं कि AC में जाके आपने 2 इंजीनियर रख लिए, उन्होंने आके तारे बदली और आपकी बिजली जाना शुरू हो गई। चैनल को तो रोज़ चलाना पड़ता है और चैनल को खून देना पड़ता है और चैनल में आपको एक उसकी समझ होनी चाहिए। और जब उनको पता चला कि खाला जी का बेड़ा नहीं, उनका अच्छा बेच देते हैं, लेकिन अब मर्जी के पैसे नहीं मिलते। यही हाल न्यूज़ वन का भी था। और मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ सारों की, ताकि किसी को भाम ना रहे। मुझे कभी भी नाम लेने से डर नहीं लगता और हमेशा ऐसी सहाफ़त के मैं ख़िलाफ़ रहा हूँ जो अभी नदीम मलिक साहब ने की। नदीम मलिक के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। समा टेलीविज़न के ऊपर बड़े काबिल एहतराम है, समा टेलीविज़न बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, उनके बेटे ने एक दिन में, या अभी चंद एक दिन तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने $100 मिलियन जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग में लूज़ कर दिया। तो मैंने आज पूरा क्रिप्टो का चार्ट बैठ के फॉलो किया। आप चाहते हैं तो मैं आपको टीवी पे दिखा देता हूँ कि पिछले एक महीने में सिर्फ एक दिन था जिसमें क्रिप्टो जो है उसने डिप लिया, उसके बाद फिर वो उठ गया वापस। और जिसने इस लेवल की फाइनेंसिंग की हो उसको पता होता है कि मैंने कितना होल्डिंग करनी और कितनी नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे। ये आजम क्लॉथ मार्केट है, ये बरामदत रोड है, यहाँ पे 3 दुकानें जिसकी हैं वो अरबपति है, बल्कि 2 दुकानों वाला भी अरबपति है। यहाँ पे आजम क्लॉथ मार्केट में, मैं आपको बिल्कुल मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि ये लोग रोज़ रोज़ 1-1 करोड़ रुपए की कमेटी डालते हैं, ठीक है ना। यानी करोड़ रुपए की कमेटी रोजाना की बुनियादों पे जहां पड़ती हो वहां कैपिटल वॉल्यूम आप जरा अंदाजा कर लें। लेकिन ये $10 मिलियन नहीं है इनके पास, क्योंकि रुपए के अंदर बिलियनर होना एक और बात है और डॉलर के अंदर मिलियनर होना एक और बात है। यही मसला PIA का था कि जब सोनो टीवी के मालिक उन्होंने बिड किया PIA के लिए, या ब्लू वर्ल्ड के मालिक ने, कि उनका ख्याल था मैं इतने बिलियन रुपए दूंगा तो वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली एयरलाइन को आपके पास 200 बिलियन रुपया भी हो, लेकिन अगर आपके पास $1 बिलियन नहीं है 200 के मुकाबले में, क्या डॉलर, इन डॉलर टर्म्स, तो आप एयरलाइन नहीं चला सकते PIA जैसी, क्योंकि उसका खर्चा सारा जो है वो डॉलर के अंदर है और उसकी कमाई जो है वो सारी रुपए के अंदर है। ये चीज़ें हैं, इसको मैंने डिस्कस करना। फिर उसके ऊपर एक शहजाद अकबर साहब की ट्वीट आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है। वो कहते हैं नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन पैसे किसी और के थे, वो भी दुबई में।
अब यानी क्या बात है, नुकसान हुआ, पैसे किसी और के थे, इसका मतलब है कि उसके अपने तो नहीं थे। तो जो पहले ये तासुर दिया गया मिफ्ता इस्माइल की तरफ से और बाकी दीगर अहबाब की तरफ से कि जनाब ये उस शख्स के अपने पैसे थे, वो झूठ हो गया। तो वो उसके तो नहीं थे। अब यहाँ पे आरिफ हबीब साहब हैं, वो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, अकील डैडी हैं और बड़े लोग हैं। तो अगर वो लोगों के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ये तो नहीं हम कह सकते कि ये अकील डैडी के इतने पैसे डूब गए या आरिफ हबीब साहब के खुदा न खास्ता इतने पैसे डूब गए। नहीं, वो मार्केट में अगर कोई डिप आया तो मार्केट का डिप आया और उसमें कोई ट्रेडिंग कर रहा तो कर रहा है, फिर उसके आगे खबरें ये तो क्योंकि हम इस मुल्क में कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और हम खबरें देने में हम कहते हैं अच्छा जी मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन एक बंदा है उसने यूं कर दिया और ये हो गया। तो मैंने अपनी तरफ से टीआरपी भी ले ली, मैंने अपनी तरफ से रेटिंग भी ले ली, मैं दुनिया में मशहूर भी हो गया, लेकिन मैंने पीका एक्ट से भी बच गया और बाकी डेफोमेशन से भी बच गया और चीज़ों से बच गया क्योंकि मैंने खबर नहीं थी मेरे पास। और मैंने ये आफ्ताब इकबाल ने भी किया बहुत ज़्यादा, ये इमरान रियाज ने भी किया, मुहित पीरज़ादा तो रोज़ाना ये करता था और ये सारे जो लोग हैं इस तरह के, मैं इस सहाफ़त के हक में नहीं हूँ। दूसरा, अब जुडिशरी की जब बात करते हैं तो ऑनर किलिंग्स इस मुल्क में अभी भी हो रही हैं। परसों रावलपिंडी में हो गया रात को, उससे पहले बलूचिस्तान में हो। लेकिन जो देखें खतरनाक बात है, मेरे पास पूरे आदाद और शुमार हैं। मैं आपको बता सकता हूं कितनी औरतें पिछले 10 साल में उनको मारा गया इन द नेम ऑफ ऑनर, और फिर उसके बाद उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है कि ये तो ऐसी थी। जैसे सरफराज भुगती साहब ने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस औरत के मुतालिक उन्होंने बातें कर दी, तो पूरा मोमेंटम था वो डाइल्यूट हो गया क्योंकि उन्होंने बड़ी बारीकी से उन्होंने कार्रवाई ये डाली कि जनाब वो औरत विक्टिम नहीं है, शायद उसके करतूत ऐसे थे, लोग मुश्तइल हो गए, ये हो गए। दैट इज़ नॉट राइट। एक क्राइम को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते जिस मर्जी बंदे के खिलाफ हो, चाहे वो लो एंड के ऊपर हो बंदा या हाई एंड के ऊपर हो। क्राइम कैन नॉट बी जस्टिफाइड और ये स्पिरिट ऑफ द लॉ होती है। और ऑनर किलिंग्स में मे बी 5 लोगों को सज़ा हुई होगी पिछले 10 साल में, मे बी 10 लोगों को हो गई हो, लेकिन हज़ारों की तादाद में हो चुके हैं ऑनर किलिंग्स। और पाकिस्तान के हर सूबे में, क्या इस्लामाबाद के अंदर हो चुकी है, कैपिटल के अंदर हो चुकी है, लेकिन ना इसके ऊपर आसमान गिरता है, ना ज़मीन फटती है, ना सुओ मोटो होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जो पूरी जुडिशरी के ऊपर एक सवालिया निशान बनकर है कि ज़हरी साहब ने, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट ने कई साल पहले, आप याद करें, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था 5 खवातीन को जिंदा दफना दिया गया था बलूचिस्तान। तो उन्होंने कहा था ये हमारी रिवायात, आप इससे पीछे हट जाएं, आप इसे बात ना करें। मीडिया भी चुप हो गया, किसी को तकलीफ नहीं हुई, सुओ मोटो भी नहीं लिया। हालांकि इफ्तिखार चौधरी साहब भी बलूचिस्तान से थे, काजी फाइजीसा साहब भी बलूचिस्तान से थे, बड़े नाम पर वो अली अहमद कुर्द भी बलूचिस्तान के थे, सब कुछ थे, वो प्रेसिडेंट भी थे बात सुप्रीम कोर्ट बार के। लेकिन ये बात वहीं पर दब गई क्योंकि वो तो जनाब रिवायात हैं उनकी। तो जब रिवायात के तले कानून दब जाए और सहाफ़ी चुप हो जाए तो फिर वो रिवायात नहीं रहती। दैट इज़ बैड जर्नलिज्म एंड दैट इज़ जस्टिस डिनाइड।